हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आईटीआर फाइलिंग टाइम चल रहा है और इस समय बहुत सारे लोगों को अपने टैक्सेस का पेमेंट भी करना होता है। टैक्सेस का पेमेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप यूपीआई से पेमेंट कैसे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कैसे कर सकते हैं, और अगर ये दोनों ही मेथड आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप बैंक में चालान लगा के भी बैंक से भी ऑफलाइन मोड में अपना टैक्स जमा कर सकते हैं। वो कैसे किया जाता है उस मेथड को भी हम आज के वीडियो में देखेंगे। फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाने के बाद यानी कि 31 मार्च 2025 के बाद अब आप जो अपना टैक्स जमा करेंगे असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए, वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स की कैटेगरी में जाएगा। तो उसे एडवांस टैक्स में आप जमा मत कर दीजिएगा, वो सेल्फ असेसमेंट होगा। और कैसे पेमेंट करना है, तो चलिए सबसे पहले तो अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पर हमने एक अकाउंट लॉगिन कर लिया। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट ऑनलाइन मोड से कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पर अपनी जो हमने आईटीआर सेव करके रखी हुई है उसे हम रिज्यूम कर लेते हैं। रिज्यूम करने के बाद हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे, स्किप कर देते हैं, ओके। अब हम सबसे लास्ट वाले शेड्यूल में आ जाएंगे, पार्ट बी टीटीआई। इस शेड्यूल में हमें देखना है हमारा टैक्स कितना बना है। तो यहाँ पर जो हमारा अमाउंट पेबल आ रहा है यही हमारा टैक्स है, इसे हमें जमा करना है। अब क्योंकि ये अमाउंट बहुत बड़ा है तो आप इसे यूपीआई से पेमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको नेट बैंकिंग नहीं आती है या आपने नेट बैंकिंग की फैसिलिटी नहीं ली हुई है, तब आप अपने टैक्सेस का कैसे पेमेंट करेंगे? तो तब हम बैंक में ऑफलाइन मोड में चालान लगा के बैंक से अपना टैक्स जमा करते हैं। तो देखते हैं कि कैसे जमा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ऑनलाइन मेथड देख लेते हैं। पे नाउ पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू। असेसमेंट ईयर 25-26 और सेल्फ असेसमेंट टैक्स 300 की कैटेगरी में रहेगा ये, कंटिन्यू। अब अगर आप थोड़ा कम टैक्स जमा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं, एडिट की फैसिलिटी दी गई है। जितने का चाहते हैं उतने का चालान आप क्रिएट कर सकते हैं। तो नीचे कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास पेमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। नेट बैंकिंग है, अगर आपके पास नेट बैंकिंग की फैसिलिटी है तो नेट बैंकिंग के लिए आपको यहाँ पे ये बैंक्स दिए गए हैं। और अदर बैंक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे बैंक्स की लिस्ट मिल जाती है। बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, कैनरा बैंक है और एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, ये सब आपको यहाँ ऊपर मिल जाएंगे। नेट बैंकिंग से अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड की फैसिलिटी है। फिर पेमेंट गेटवे है, पेमेंट गेटवे में आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, यूपीआई से भी कर सकते हैं। किसी भी बैंक का गेटवे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने एचडीएफसी का गेटवे सेलेक्ट कर लिया, लेकिन हमें पेमेंट करना है कैनरा बैंक से, तो वो भी पॉसिबल है। एचडीएफसी का गेटवे हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे, फिर हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे, आई एग्री पे टिक लगाएंगे, सबमिट टू बैंक करेंगे। अब ये यहाँ पर हमारे पास गेटवे ओपन हो जाता है। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, यूपीआई का ऑप्शन है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी सारे यूपीआई ऐप्स भी यहाँ पर मिल जाएँगे। और अगर आप क्यूआर कोड को स्कैन करके करना चाहते हैं तो वो फैसिलिटी भी यहाँ पर दी हुई है। अब हमने नेट बैंकिंग देख लिया, हमने पेमेंट गेटवे से देख लिया, यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा अमाउंट है और आपको नेट बैंकिंग से करना नहीं आता है, यूपीआई से भी नहीं हो पा रहा है, तो आप ऑफलाइन मोड में कैसे पेमेंट करेंगे? तो इसके लिए आप पे एट बैंक काउंटर पर जाएँगे। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि जो भी आपका ऑफलाइन चालान निकलेगा उसे साइन करके आपको अपने बैंक में देना होगा। और अगर आपके चालान का अमाउंट 10,000 रुपए से ज़्यादा का है तो ये आप कैश में जमा नहीं कर सकते हैं। फिर आपको या तो आपको चेक से जमा करना होगा या फिर आपको डीडी लगाना होगा। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने बैंक की लिस्ट दी हुई है। कौन से बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हैं वो बैंक आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, एक्सिस बैंक है, कैनरा बैंक है। फिर यहाँ पर आपको एसबीआई भी मिल जाएगा। एसबीआई में लगभग सभी का अकाउंट होता है, तो काफ़ी सारे बैंक्स यहाँ से मिल जाएँगे आपको। जो भी आपका बैंक है, एसबीआई है तो एसबीआई को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आप चेक को सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि कैश में तो पेमेंट नहीं हो पाएगा इतने बड़े अमाउंट का। यहाँ नीचे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर फिर से ये आपका चालान क्रिएट हो जाएगा, कंटिन्यू करेंगे। और इसके बाद आपके पास यहाँ पर मैसेज आ जाएगा डाउनलोड चालान का। मीन्स आपका चालान बन चुका है, आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे इसे और
उसको साइन करके अपने बैंक में ले जाएँगे और चेक से आप पेमेंट कर देंगे। आपके टैक्सेस सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे हो जाएगा। तो ये दोनों मेथड थे ऑनलाइन और ऑफलाइन के। ऑनलाइन में आप पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई से, नेट बैंकिंग से। लेकिन अगर ज़्यादा बड़ा अमाउंट है, नेट बैंकिंग आपको नहीं आती है, तो आप इस तरह से बैंक में जाकर भी ऑफलाइन मोड में जमा कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, हमारे वीडियोज़ को देखते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।